एक क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप क्वेश्चन नोट कीजिए। यदि किसी धातु का कार्यफलन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कार्यफलन W बराबर कितना है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसमें दो फोटोन जिनकी प्रत्येक की ऊर्जा, एक की ऊर्जा कितनी है 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऐसे दो फोटोन उस धातु पर क्या किए जाते हैं, आपतित किए जाते हैं। दो फोटोन उस धातु पर आपतित किए जाते हैं। कार्यफलन कितना है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऊर्जा कितनी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप बताइए क्या उस धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा या नहीं? केवल यस या नो कमेंट करिए तुरंत, जल्दी से, यस या नो, जल्दी जल्दी कमेंट करिए, यस या नो। अनुज यस, रूपा यस, नीरज यादव यस, निधि यादव यस, अंकिता यादव यस, रूपा यादव यस। ओके, और कोई? रंजीत कुमार एस, बबीता यादव यस। बेटा आप लोगों ने शायद कॉन्सेप्ट नहीं समझा, कॉन्सेप्ट आपने नहीं समझा, मैं कॉन्सेप्ट आपको फिर से समझा देता हूँ, ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉन को, फोटो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक फोटो इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, और एक फोटोन की ऊर्जा कितनी है, एक फोटोन की ऊर्जा है 2, और मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को अवशोषित करेगा, दो को नहीं कर सकता है। अब जब एक फोटो इलेक्ट्रॉन ने एक फोटोन को अवशोषित किया, उसको निकलने के लिए 3.2 चाहिए, और उसको केवल 2 मिला, तो बताइए क्या वो निकल पाएगा? वो निकल नहीं पाएगा। ठीक है, जब जितना कार्यफलन है हर एक फोटोन की ऊर्जा उतनी ही हो तभी वो निकलेगा। मैंने आपको उस दिन ये चीज बताया था ना, आवृत्ति और तीव्रता। आवृत्ति ऊर्जा को बताता है और तीव्रता फोटोनों की संख्या को बताता है। अगर आवृत्ति कम हो तो तीव्रता चाहे जितनी बढ़ा दो, फोटोन की इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने वाले नहीं है। लेकिन अगर उनकी आवृत्ति एक कार्यफलन की ऊर्जा से अधिक है, मतलब उसकी ऊर्जा कार्यफलन की ऊर्जा से अधिक है फोटोन की, तभी उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। ये दिमाग एकदम बैठा लीजिए। कार्यफलन से कम है किसी एक, मतलब एक फोटोन की ऊर्जा यदि कार्यफलन से कम है तो चाहे 100, अगर यहाँ पर 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के हम 1000 फोटोन भेज दें तो भी ये एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर पाएगा। क्या करेगा? एक भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर पाएगा, जब तक कि हर एक फोटोन की ऊर्जा 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे अधिक नहीं हो पाती। बात मेरी सबको समझ में आई या नहीं समझ में आई? यस या नो? सबको समझ में आ गया? क्या है? अब कार्यफलन 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और अगर उसमें केवल और केवल एक ही फोटोन, केवल एक फोटोन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का आपतित किया जाए तो क्या फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा? और यदि उत्सर्जन होगा तो उसकी अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होगी? बताइए। कार्यफलन 3.2, ऊर्जा कितनी है 4। ऊर्जा, आपतित फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से अधिक है, इसका मतलब है कि फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा। और गतिज ऊर्जा कितनी होगी? ई के मैक्स बराबर क्या था? ई और माइनस डब्ल्यू कर दो। 4 माइनस 3.2, 4 में से 3.2 सब्सट्रैक्ट कीजिए, कितना आ जाएगा? सीधे आंसर सीधा है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताइए सबको क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है? ओके, चलिए आगे देखा जाए। दूसरा न्यूमेरिकल, ये सारे न्यूमेरिकल बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है, तो इनको बहुत अच्छे से, हाँ ओके निधि। चलिए क्वेश्चन 1 लिखते हैं, मैं बोल रहा हूं आपको बताना है। क्वेश्चन लिखिए, जल्दी से लिखेंगे। टंगस्टन के लिए देहली तरंग दैर्घ्य का मान, टंगस्टन एक धातु होती है, उसके लिए देहली तरंग दैर्घ्य का मान, टंगस्टन के लिए देहली तरंग दैर्घ्य का मान
2300 एंगस्ट्रम है। देहली तरंग दैर्घ्य का मान 2300 एंगस्ट्रम है। इसकी सतह पर 1800 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य का पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है। तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। ईके मैक्स निकालिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। मेरा सबसे इजी तरीका, अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ई बराबर निकालूंगा। ई बराबर होता है 12375 अपॉन लैम्डा, और डब्ल्यू बराबर क्या होगा, डब्ल्यू बराबर होगा 12375 अपॉन लैम्डा नॉट। चलो तो यहाँ से दोनों को निकाल लो, और ई के बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस डब्ल्यू। सॉल्व करते हैं, चलो किया जाए इसको। तो ई के बराबर 12.355, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू है 1800 और माइनस 12375 अपॉन 2300। ई के बराबर 12.375 बटे में 1/18। ई के मैक्स बराबर 12.375 और बटे में 18 गुणे 23, और यहाँ हो जाएगा 23 माइनस 18। इसका मतलब हो जाएगा 23 में से 18 गया 5, इससे गुणा कर दो, 5 5 25, 5 7 35, 2 39, 5 3 15, 15 3 18, 5 2 10, 1 11, 5 1 5 1 6 और बटे में 18 गुणे 23। इसको डिवाइड कर लो, जो भी आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा इसका आप डिवाइड कर लीजिए। डिवीजन करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा।